अयोध्या को राजा माधाता और माधाता को पुत्र है मुचुकुंद जगह इंद्र के सागे और का राक्षसों युद्ध मंड गयो जब इंद्र हार मानी तो मन में विचार करो तेरी मदद करनी हो कोई दिखे को नहीं क्यों देवता से बाजिया पाड़ांगी गुफाओं में जा छिटिया और अडली तो नहीं लागेगी देखा अयोध्या में आगे राजा मुचुकुंद ने कहोगा महाराज मेरी मदद करो थे और मने राक्षस बटे रहन कौन दी बोला चालो तो कह बांगे सागे भयंकर युद्ध हो पण कह मुचुकुंद युद्ध के मायने बड़ो पारंगत हो सगले राक्षसा ने हथास कर दिया कह 14 दिन 14 रात इकलारी चली थम्मी को निभा लड़ाई इतनी जोरगी हुई अठे के युग बीत गयो आपनो और स्वर्गलोक कोई तो अंतर है जी हाँ सूरज उगे बठे और आपनो ही मान लो घंटा खंड को फर्क है बटे पहले दिखे रहे आपा ने पछे दिखे तो ए तरह आपनो और स्वर्गलोक को बड़ो अंतर है जब युद्ध ने विराम लाग्यो जो इंद्र कहने लगे कि महाराज मेरी बहुत मदद करी है और आपको ऋण तो मैं कौन चुका सकूं पर वरदान मांगो देख करके राजा मुचुकुंद कहने लगे कि हे महाराज मांगने में जरूरत को क्या खतरा मांगू मेरे बडेरा को घणो ही धन है अयोध्या का मायने सब ठाट है फिर मांगने की जरूरत है जब इंद्र कहने लगे कि महाराज छे आया नहीं जब युग हो त्रेता और अब द्वापर को अंत आ रही है ध्यान था ने युग बीत गयो इतने दिन वहां बोले हैं कोनी बेटा तेरे तारो की कोनी है जय श्री राम है इतनी कहता है कि नीना पगा माई पग निकलिया तो बोले महाराज मैंने क्या की जरूरत कोनी पर एक वरदान आप मांगूंगा मैं सोचिया मैंने कोई जगावे ने मेरी नीनू आते ही मैं मेरी नीनू जागू बोल जाओ तथास्तु तने कोई जगाओ तो पिराना में हाथ धो बैठो आप ही जब कह पहाड़ी गुफा के में आ गए और मुचुकुंद सो गयो जदे इन्हें कह कंस है जो धूम पूरी मचाई पूरी मचाई भगवान ने राक्षसांग वध करने के लिए वध को मतलब वो राक्ष जूनी छुटाने की खातर है भगवान ने कोई बात आगे बैर को नहीं हो पण बे मान लो मनुष्य चारों वरिष्ठ हो गया जब बंग पाप दूर करने की खातर अवतीर्ण होया और कंस ने खत्म करो जरासिंध के बेड़ो कंस और कंस कुपित जरासिंध कुपित हो गयो क्या मेरे जुआई ने मार गिरी तो कह मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई करी कण जरासिंध 17 बार हार के चलियो गयो विचार करो आप जानी कोनी आप भगवान को भजन करांगा आप जरासिंध जो कह भगवान शिव की पूजा में लाग गयो तो कह सल्ले जागे उकसायो बोले महाराज आठ पूजा पाठ करने पार थोड़ी पड़ेगी तो कहेंगी थे तुम्हारे सिर मोरो थे पूजा में बैठ गया आपा कृष्ण ने मार के छोड़ा जीव तो नहीं छोड़ा की करना पड़ गया बोले तबे को नहीं आवे 17 बार 23 अक्षोणी सेना खपा दिया पा और वो तबा एक रे कौन तबा मैं तो भगवान की पूजा करूंगा बोले आप गुड़ फटकड़ी कौन लागे तो कालियो ने बंगे पिता भगवान शिव को वरदान ले लियो और बंगी मृत्यु को नहीं कथई और वो अपने हिसाब किताब में है और मैंने ले आगे और कृष्ण ने मरवाऊंगा तो बोले पिता ले भी अब इन्हें वो आप पढ़ांगे कस तो फिर है कि मेरे जोड़ को कोई युद्ध हो तो मैं मान लो युद्ध करूं नारद जी पहुंचा नारद जी ने पूछने लगे कि मेरे जोड़ को कोई है मेरे साथ मुठभेड़ लेनी हो बोले है तो टाबरी पर वो ले सके मैं
पक्की तो बात को पर लग गए विचार। बोले कौन है? क्या वासुदेव को पुत्र है कृष्ण, मथुरा का मायने। और बहन आप कोड है बात को, तू पढ़ांगे दिन में 3 बरखस है और वो 6 बरखस है। बोले आ बात है, लगन लाग गई। क्या बेटो अब बन छेड़ा क्या तरह, अब वो तो विचार में बैठे और इन सल्ले पूछियो रामा श्यामा गमाई नीरी पेरी पोती। बोले महाराज मैं आयू है काम, मैंने पूछो के काम आयू। बोल तो बैठो। बोल ना ना पहले पूछ ही लियो। तो बोले वो कहता है बोलो के कृष्ण के सागे युद्ध करनो है और थे मरो को नहीं मारी 23 अक्षौणी सेना है जी 17 पर खपा दी। और बंगो बे थे चूक सको और थे मारा मान लियो बेलियो। बोला ठीक है। क्या पूरी सेना में सहित अरबन चढ़ाई करी और की बीती जरा सिंधी आपकी सेना ले ली। पतो लाग्यो जो क्या मथुरा का हाहाकार माच गयो। बोले अब काल मथुरा नहीं बन चाहिए। क्यों? क्या वो तो जन्म है, वो तो मर सके को नहीं और वो तैस देश करेगो। तो क्या क्रूर जी ने ज्ञान हो, नारद जी ने ज्ञान हो, फिर नारद जी हाल उठा विचार करो अब काला वो डली देव उठाड़ को निकले। अक्रूर जी हाल गया। भगवान कृष्ण कहने लगे क्या की चिंता करो थे के काले उन चढ़ाई कर दी खत्म करेगो, अब वो मरे को नहीं। बोले बावली बात करो, संसार के मायने मृत्यु की मृत्यु को नहीं और बाकी वो बंचे को नहीं कोई, क्या की चिंता करो थे। अठे युद्ध को नहीं हो। बोले युद्ध को नहीं है की को नहीं है देख भोगरो। जद कह भगवान और अकेला ही और निकलिया बारे कोई को नहीं सागे। जब देख करके भरोस पर बैठियो कालियो तड़े उतरियो छुटकारो वालियो बढ़ाई करी। बोले वास्तु का मन दूध मुंह टाबर है तू, पर फिर भी मान लियो तेरी हिम्मत बहुत तकड़ी है। हाँ तू मेरे सामने आयो है। अरे मैं नारद जी को पहली सुनी। भगवान कहने लगा कि हे राजन अब जनता के सागे तो आपनो कोई बैर को नहीं, अच्छे चढ़ाई करी है मेरे पर तो सापनो मली उदो ज्या अथे मन मारो गाई वो मन बेरो है। तो फिर पराया पूत मराने में फायदो क्यों है वो। और मैं वचन दूं अगर जे थे हार गया तो थारी सेना ने की को सुरक्षित भेज दूंगा थारे एडे। और जे मैं हार गयो थे जाऊं थारो काम जना मथुरा थारी है जचा बिया करियो। बोले बिल्कुल ठीक बात है तो मली युद्ध करांगा। तो बोले आठे मन मारोगा थोड़े से 15 सालों जो बैठे ही। हाँ कोई देखे को नहीं क्यों टाबर थे जवान तो आप जोड़ तो को नहीं। और थोड़ा सा आगे जागे भगवान ने जो थोड़ो छेद तो दियो फिर तो आगे गई हो। बोले ये तावड़ तावड़ किया चले क्या थोड़ा सा और चल चला पाड़ गया आगे इन देखे को नहीं कोई। यहाँ करके थोड़ा सा आगे हो गए बाज बढ़िया जो बोलियो रे तू तो रण छोड़। जब भगवान दिखा दियो ठोसो बोले अब बैठी के बाप की आग लागी विचार करो रात तेरी धुलिया धुलबो हो गयो लेर। अब जबरदस्ती पहाड़ी की गुफा में जा पड़िया आप वो पिताम्बरो वो मुचुकुंद ने उड़ा दियो और भाई आगे निकलिया वो जाके लात मारी खींचिए। बोले अच्छा बाजगी आगे और आप अठे सोपत साजी है अब अठे तो और ही सुतियो और वह लात मारी मुचुकुंद कह खड़ियो हो और कानी देखियो देखते हैं डाबू सो पुतलो बड़ी जगी गयो। जय सियाराम होई आलियो सा काले उंजी तो एड़े लग गया। जब भगवान प्रकट होया सामने कहेंगे मुचुकुंद के बोला मांग राजा। मुचुकुंद कहने लगियो का महाराज मन ने मांगने ज्ञान को नहीं किए मांगू। तो दूसरी बात आ के पारपड़िया की देने को स्वभाव बनेड़ो लेने को स्वभाव ही को नहीं बनेड़ो। अब राजा ने दोष लागे मांगने से तो मैं क्या मांगू सूर को नहीं मैंने थान ठीक लगा बात चीज दे दियो थे जानो। तो कह सुनो भगवान प्रश्न हो गए कहने लग गया कि हे राजन
पहले तने बेरो कौन तो ले तू मैं कौन वो पिछाण जिसका चतुर्भुज रूप धारण करके और भगवान दर्शन दिया। देखिए विचार करो आप बात है राजा ने आप ऐसा काम करो गंध मादन पर्वत पर चला जाओ और बढ़ जागे और भजन करो। राजा होने के नाते और कुछ है शरीर से पाप बनेड़ा है धो डालो और आपको फिर जन्म में मानो ही होगो। काठियावाड़ गुजरात के महीने कृष्ण दामोदर दास ब्राह्मण के घर आपको जन्म होगा नरसिंह के नाम विख्यात होगा और आपकी मैं पद पद पर रक्षा करूंगा। तो कह राजा मुचुकंद आगे नरसिंह बनया जन्म गूंगा जम्या मां जामतांगी 2-3 मिनागाज पार बोलिया दादी पालियो 8 वर्ष की उम्र होगी बोले को नहीं गणाई देई देवता मुसानी क्षेत्रपाल से मना लिया दादी बाकी कौन चढ़िया पण जबान को नहीं आई बुढ़ली मनो विचार करो तने तो जानो है और बन गूंगियो करे लगे रीस आवे पण रीस आया होए कि तो कह शिवरात्रि को दिनों और मंदिरांग मैंने जगह जगह सत्संग होने लाग रही विचार करो आज कोई साधु महात्मा आयोडो है और जे वो ने बाणी दे दे तो मेरो संसार उजानो सार्थक हो गया। एक बहुत ही जूनो पुरानो मंदिर हो जीर्ण शीर्ण अवस्था का मैंने अरे बैठे सत्संग हो रही और भगवान के साधु वो वेश धारण करिए और फिरनी का आगे बैठिया और बुढ़ली साधु देखती फिरे भाई सत्संगी बस जब फिरनी के मायने दृष्टि पड़ी जब पत भगवान की कृपा हो रही तो बड़ मन में विचार करो साधु को नहीं देखे ईशो कौन देखियो अरे तो मरकरी जी तसरी है तो आओ मिलो जाके पगा लगी नरसिंह जी ने पगा घेर दिया क्या महाराज यो मेरो पोतो है 8 साल की उम्र होगी लोग गूंगियों कहेगी पुकारे और माँ छोटेगी रही को नहीं और अब जानो मन नहीं होगो और आप ही कृपा हो जाए बाणी मिल गया बाणी देने खाता तो उतरिया ही और ले वो आपको कमंडल और शरणामत दियो हाथ का माँ बोले पीले बोल राधे कृष्ण पीता बार लागे बोलता बार लागे अब तो नाश्ता ही निकलिया सह देख के बोले गूंगियो बोल गयो शाना आदमी अब बोले अरे बुढ़ली के दियो के हो कैतना बोलियो बोले फिर नहीं बाबूजी बैठा बड़े कहेंगे बाबूजी जाके देख आग बड़े कुता लू है अब वो नाम गुरु मंत्र दियोड़ो नरसिंह जी क्या छोड़े तो कहे नरसिंह जी गए एक लड़की नानी भाई और एक लड़को सामल सा नाम सामल शाह की शादी होता ही मैं तो एडे लग गया जब भगवान आए कहो कि हे नरसिंह बिल्कुल ही कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं है वो संसार को चक्कर है भैया आठा एक आवे एक जाए एतना बाशी तोरियो सकलो हिसाब किताब है और आन जानने को नहीं है की आ मेरी माया है तो माया के भरम के मायने थाने को नहीं पड़नो है थारे मन में थी कि मैं जानू के छोरी के काम पर जाओ उतर के कौन के करेगो तो मैं सांवल सा मैं खुद बन गया हूँ छोरी के काम पड़ेगो फिर थारा वजन में लग्या रहो ठीक है महाराज आपकी जो दया आपकी रजा है भाई ठीक है ओके नरसिंह जी के ने धनो ने माया ही कुछ को नहीं भगवान की दियोड़ी बाई भेंट कर दी हाँ राखी को नहीं सिर्फ नानी भाई को ब्याह करियो और बाकी को एडे लगा दियो सो बोले आपा ने क्या करना आपा ने भगवान भजन करना है और बिना काम बिना की रुखाड़ी होगी कदे की होगी कोई भाड़े किराए ने देनी पड़ दिया गांव ने सूंप दी जूनागढ़ में क्या 7:30 से घराई की बस्ती बतावा टाइम का मायने बोले भैया गांव का काम लियो धर्मशाला
थारे काम की है। वह तो निरुवाला जागे बैठ गया तो समय ने आवता बार को लागे नहीं तो कभी कह ले गए तो वह कपड़ा गया नानी भाई के लड़की हुई पण बने बाण बात में परिणित कर दी कथा ने कि बात और छुच की एक ही बात हो है छुच की तो रोचक को नहीं हो है और बात हो है रोचक जब वह पहली लिखे किताब का मैंने क्या मैं बात में परिणित करा कोई सज्जनपुर से ए बात को विचार न करे बात और छुच दो को नहीं हो है तो कह नरसी एक दिन गया शिवालय और सामग्री ले सारी और बील पत्र फल फूल चढ़ागे स्तुति करी भारी देखा प्रेम भक्त नरसी का मगन भये श्री त्रिपुरारी और मांगो आज वरदान भगत जो इच्छा हो थारी मांग लियो नरसी जी बैठे भी ना कर दी बोले मांगना ज्ञान को नहीं शिव जी तक कहता है प्रश्न विचार करो मैं दूर एने मांगनो मेरे को तो सब की बड़ो भगत है तो बोलो महाराज थे थारी इच्छाओं दे दो तो चाल भगवान कृष्ण से मिला दूं तुम आओ कह वृंदावन के मायने और लेकर के भगवान शिव नरसिंह ने जाए और बैठे रासलीला की तैयारी हो रही और मौका पर एक दिन सही पूजा नरसिंह जी देख के बड़ा मस्त होया राजी होया कहा आज तो जबरो खेल बनियो जो सत्संग मिली करत नीरत नरसी जीवा दिन वृंदावन में जाए वृंदावन में जाए नरसी वृंदावन में वृंदावन धरणी शोभ्या जा की जाए न भरणी 84 कोस की वृद्ध भूमि है बैंगो हिसाब किताब अलग ही है बात कोई क्या वहां मिल नहीं सके तो कह गोलोक धाम है बाकी बात शोभ्या वह वृंदावन की है गोलोक वृंदावन धरणी शोभ्या जा की जाए न भरणी कृष्ण जलम भूमि अधरणी मुनिजन रहेलु भाई अति अद
जावे संभली तो यार नरसिंह जी देखे कदी गावे कदी चुप हो जावे गदगद गिरा बोल नहीं आवे प्रेम कौन समायो अति अद्भुत सा खेल दिखावे प्रेम ना ये समाय तो कहे नरसिंह जी के हाथ के मायने भगवान कृष्ण और कहे घी को दीपक हथेली पर धरतियो आप वो दियो खांग हो गए बाती बा जगती घी हथेली में आ गयो पांचों आंगली जगनी शुरू होगी जब भगवान देख के विचार करो बन मेरे को नहीं कहा जगेगी मगन हाय धुनी कई ख्याल की और खबर ना तान ताल की मगन धुनी कई ख्याल की और खबर ना तान ताल की रही सोतना संद ताल की रीजे यादव राय रही सोतना संद ताल रीजे यादव राय कर मगन होए धुनी कई ख्याल की रही शुद्ध ना छंद चालगी और खबर ना तान तालगी रीजे यादव राय जब भगवान शंकर से भगवान कृष्ण के शिवा से बोलिया यादव राया प्रेमी भक्त कहाँ से आया भक्त कहाँ से आया डोंकल भगत कृष्ण मन भाया देख प्रेम रसा डोंकल भगत कृष्ण मन भाया देख प्रेम रसा करत नीरत नर बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय शिवा से बोला यादव राया प्रेमी भगत कहां से आया दौकल भगत कृष्ण मन भाया देख प्रेम रसाय भगवान शिव कहने लगे आ गए हे महाराज आपकी अटूम मत संभालना आयु अरे एड्रेस पता बतावे भगवान शंकर शंभू के गुजरात में जूनागढ़ है ग्राम नागरबंशी विपर नरसिया को नाम है। इतनी कहेंगे भगवान शिव तो अपने धाम को चला गया नरसिंह जी ने भगवान कृष्ण कहने लगा कि हे भगतराज अब आपका घर ठाकुर कौन संभालोगे बोले घर ठाकुर बोले हाँ बोले बस मैं तो संभाल लिया संभालना जगह थे जानो थारो काम कर जब भगवान कृष्ण कहो के आठे यहाँ रह कौन सको बोले किया क्या 3 प्रकार का ऋण हुआ मानुष पर और वह 3 ऋण चुकाया बिना आठे मेरे कने को नहीं रह सके बोल 3 ऋण क्या एक तो माता पिता को ऋण हुआ है और एक ऋषियों को ऋण और एक देवताओं को है जब का नरसिंह जी चेते में हो गया बोले महाराज पहले तो आप बात बताओगे थारे कने पूग दिया और फिर बंगे ऋण रह जाएगी जब तो क्यों माथो मारा बिना काम बिना के सिर फोड़ी मान जानी है और न रह जदे डोका क्यों नीरण लाग रहा जब भगवान विचार करे अब चेते में है अब्बा बात को नहीं है बोले कौन नहीं रहे बोले कौन नहीं रहे बोले कौन नहीं रहे 3 वर्ग पायो तो क्या लोक हित की खातिर संसार के वास्ते और आ बात नरसिंह जी मैं थाने को और आलेवा मेरी वस्तु दूं और ले गए थे चलो और कोई चिंता की बात को नहीं है आप वो जो भजन के महीने मने खूब करो भजन ठीक है करो कोई आंट की बात को नहीं
जब कह खड़ताल केदार राग और इकतारो नरसिंह जी ने और आप 800 वो मोर मुकुटे और पीताम्बर 5 चीज दी। बोले आ मैन चीज है खड़ताल है जी आ ले गए और केदार राग गाओगा मैं बैठी प्रगटे हो जाऊंगा। बोले ठीक है साहब आ बैठो चाल के नरसिंह जी आवे और वो सांग देख के नरसिंह जी भोजाई बोले अब काला जचियो हिसाब किताब पूरा फिटे देख क्या गलियो बोलो जद के नानी भाई और सावल सा नरसिंह जी के घर स्यू बोले मारू कमा के सदा को निकाल जा कोई ठेको को लियो तेरो कमार खा चल आठ कोई जगह को नहीं है। नरसिंह जी बोले ठीक है कोई आंटी की बात को नहीं जो रही छा अब भगवान को याद कोई आदेश है। बोले हाँ तो भगवान को आदेश ही राख बोकरी जो को भूख मरने को गिल्लो ली है चलिया नरसिंह जी घर स्यू कहने लग गया कि महाराज सपनी स्थिर चाल पड़िया अब अठावरा की व्यवस्था। नरसिंह जी कहने लग गया 2 टप्पा में बात सुन ले लंबी चौड़ी बताने की जरूरत नहीं है। ए प्रिय आपा नाम मात्र का माँ बाप और मैं बैंगी शरणों के जगत को पिता है बैंगी शरण में फेडर की बात वो है वो जाने बहु काम जाने के 100 पाउंड ही आगे ने बढ़न कौन दिया बहु पहली भगवान विचार करो बा केदार राग खड़ताल वो आले को नहीं आतगमा तो अक्रूर जी ने और विश्वकर्मा जी ने भेज दिया। बोला जाओ भक्ति जो इच्छा है वही हिसाब से और करिए वो काम आगे प्रकट होया। बोला बोलो भक्तराज बोले क्या ही खाते रहे क्या भगवान भेजे है मैंने थारे वास्ते व्यवस्था करना आया। बोले हाँ बात सचे नहीं करोगा ये बोले हाँ तो कम 1000 साधु नावर जी ईडी इमारत होनी चाहिए और बांगा वास्ते सब चीज को मेरू की लियाए कौन जागो आ थे लागो कि ढंगा देवता लोग हाँ तो सारी व्यवस्था एकदम बांगी सेवा का वास्ते भोजन और माचान गद्दान रिजाई से चाहिएगी। बोले सब बना देंगा जो कह वह टाइम का मैंने भाई मारती और वह सामान हो को क्या 40 करोड़ की संपत्ति बनाई वहां 40 करोड़ की। अब नवांग के भारी आई अब भाई मारते की नानी भाई को ब्याह करके गांव ने सौंप दी। अब इनू वो टाइम आओ था बाहर थोड़े लगे हो थे वही समय आप पूछियो वो आप पूछियो मैं तो फकीर होया बैठा आरबी ने वानी पतो लाग गयो नानी भाई को ब्याह करियो तो चोखो करियो उसे विचार करियो वो तो फकीर गयो इसे सगा ना हो तो बिना सगा ही चोखा तो हाँ भाई बंद भेड़ा होया और जाजम देई बिछाए। अब कह बात की कुमकुम पत्रियां लिखने के वास्ते और सब समाज का लोग भेड़ा हो गए इकट्ठा हो गए बैठा तो श्री रंग जी के बड़ा सगा नरसिंह जी या अब बैठे बात की कुमकुम पत्री लिखने खातिर इनकार हो गया भाई बोले बहन देनो सार की है वो खर्चो आवेगो और देन लेने को नहीं बैठे की और फिर दिहाड़ काम खर्चे ने बलागी करांगा ही के
नारायण एकदम इनकार हो रहे हो। पति लिखने लग्या है सभा में, न्यू जुड़ बैठा परिवार। पति कागज कलम दवात मंगाए, पहली पूजत गणराई, लिख रहे पंच पत्रिका भाई। कर मन हर्ष अपार, तो कर हर्ष अपार। पाती लिखने लगा है सभा में रहनी, जुड़ बैठा परिवार। पाती कागज कलम दुआत मंगाई, पहली पूजत है गणराई। गणेश की पूजा करी, लिख रहे पंच पत्रिका भाई। कर मन हर्षा पार, एक दिन आनंद गमा हो गए, प्रेम से पत्रिका लिखने लग रहे हैं। और श्री रंग जी कहने लग गया, कहा भाई पहली पाती नरसिंह जी की होनी चाहिए, मेरे तो बड़ा सगा भाई है। श्री रंग जी न्यू बचन उचारे, श्री रंग जी न्यू बचन उचारे। नरसिंह जी है समधी मारे, पहली पाती उनको प्यारे। लिखियो आप विचार भाई, लिखियो आप विचार। पाती सभा में रहन्यो जुड़ बैठा परिवार। सभा में रहन्यो जुड़ बैठा परिवार। श्री रंग जी ने वचन उचारे, नरसिंह जी है समधी मारे। पहली पाती उनको प्यारे, लिखियो आप विचार। बस 4 टप्पा में लिख दी, ज्यादा लंबी चौड़ी को लिखनी है। नारायण गए मन ग मायने काड़ो विचार करो, पिताजी के 4 टप्पा में लिख दियो तो अब धाड़ा जेगी चाल गई। बन 16 सूरदास बेड़ा कर रहा क्या बतावे, पांच सगले वो छोटे को नहीं अरबंग डोड़गा और भी लाज जाएगा। श्री रंग जी अनुचर बलवाए, दे दे पाती नाम सुनाए। ले ले पाती उठ कर जाए, पहुंचावन के कार को पहुंचाव के कार। पाती लिखने लगा है सभा में, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नाम ले लेगे और क्या कुमकुम पत्री संभलावनी शुरू करी। जब नरसिंह जी का निपांति आयो, कोकिल जी नाम ब्राह्मण, 70-75 साल की उम्र। बोले आज जूनागढ़ कुमकुम पत्री लेके दादा थाना जानो है। दादा भाई कुमकुम पत्री 7 पर लगाई माथे के, क्यों बहुत लेरडो दिन याद तो नानी बाई के ब्याह हो विचार के बढ़ जाऊंगा। चोखा जिमणवार जिमासी, चौखी दक्षिणा देसी और कोई कमल चादर वह भी देश के, कोई बड़ी बात को नहीं। बोले ठीक है। अब कह जोशी जी चाल गए, नानी भाई को मिलन ना आवे क्या भाई मैं तेरे पीर जाऊं
और कोई मुख जबानी जे समाचार करनो है तो कह दे। अब दादा ने खड़ियो देखियो नानी बाई के नंद मन में विचार करियो दादो तिलक छापार नई पोशाक पहरिया नई पागड़ी बने खड़ियो तो आठे गड़बड़े किन की बाज आगे भीतर बोल थे कौन नहीं कह मोडियन को नहीं बुलावा जूनागढ़ वाले ने बोलता आपने के लागे आप क्या बुलावा बोले दादो वो खड़ियो बतलान लाग रही है और बा आगे देखे बोल दादा थे अब दादा ने के बरोबड़ी इतना हो जाएगी दादा बोले सूर्य थाने ज्ञान को नहीं आपने ब्याह मंडरी हुए नहीं अच्छा मंडरी ब्याह तो थे छापाती लेके अरे जूनागढ़ जाऊं कुंकू पत्री लेगी बात की जपटी मार के बापत्री का खोज के जड़ पड़ गिरी जय श्री राम दादा अच्छा दांत मुंह खोला विजय करो जुल्म हो गया तो कह नानी भाई की सासू और दादा ने कहे कहवाई की सास मारे नामो डांगो काम रे कहवाई काम कहवाई की काम लाज शर्म अपनी सब छोटी रे संग में मोटा मोटी छोटी रे संग में मोटा मोटी पास नहीं एक फुटी कोटी आगे करे बदनाम पास नहीं एक फुटी कोटी आगे करे बदनाम रे कहवाई और नामो डांगो काम के नामो डांगो काम पा कहने लगी दादा मार लांगो तो राम नहीं कर रही हो थे यहाँ पर गई हो गया जो को कुंकू पत्री लेके जावा कर जाओ बंगे लाज शर्म को नी लाज शर्म अपनी सब छोड़ी रे संग में मोड़ा मोड़ी और पास नहीं एक फुटी कोडी आगे करे बदनाम लोगों साई घराम लागी शान देनी बिना काम वह शिसला थोड़ा ही रहेगा तुमड़ बाजागाट है जब क्या दादा ने उत्तर को नहीं आवे दादो उत्तर के दे दादा तो कुंकू पत्री पाटी की तो फिर क्या कह नरसी हमको नहीं सुहावे उनके आया क्या सोब्या पावे नरसी हमको नहीं सुहावे उनके आया क्या सोब्या पावे देखा हंसे वो सोगाम कहवाई समारे नामो डांगो काम रे ये तो कुंकू पत्री लेके जाने की बात को मन नाम चुको लगे गाम गमाई जे वो नाम कढ़ा ले तो मैं लिया को नहीं सोगुन खारा के था ध्यान नहीं दादा मैंने विचार करो सोगुन चौखी जाएंगी पण बटो जवाब अब कहतरा देंगा मान सागा माई ने कुंकू पत्री संभलाई फिर के छोटा पुत्र निराण बोलागे कया हाल सभी समझ आगे सभी समझ आई पाती लकी कोई बुद्धि उपाय नरसी और धाम रे पाती ये नरसी रे धाम कहवाई की सास मारे नामो डांगो का
पुत्र निराण बुलागे अरे कया हाल सभी समझागे। देखो जी बडेरा बडेरा जगाओ राम निकली है। निराण बोलो राम के काम लगा मैं बैठी गयो कुंकुपति लिखा जपन पिताजी कर दी गड़बड़े। बोले पिताजी मैं देखिए अकल को जायो रहो कोनी और कठे दादा ने बिना काम फोड़ा का ने करे है। छोटा पुत्र निराण बुलागे कया हाल से भी समझ आगे और पति लिख कोई बुद्धि हो पागे रह जा धाम। बोले ए पैंतरा बहुत आवे मने तो बोल दादाजी टिकाए बैठ जाओ कुंकुपत्री देंगा और थाने जूनागढ़ी भेजांगा चिंता ना करो पर रामा श्यामा थे बताओ आओ पेट में रहेगी। तो फिर क्या ऐसा बात लिखो तुम भारे उन पे हो नहीं आवे हमारे उन पे हो नहीं आवे हमारे टोटे में सब लगे खारे गावे ढूंढल राम गावे ढूंढल राम ओके भाई अरे नामो डांगो काम नामो डांगो काम। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ऐसा बात लिखो तुम भारे उन पे होए नहीं आवे हमारे। आइए पानी आगे पाल काम देगी लड़ी और वो डटना मुश्किल है क्यों पांगे चाव चढ़ेगो जीवन ने मिल जैसी और बन चाहिए की उन पे होए नहीं आवे हमारे टोटे में सब लागे खारी गावे धुंकल राम जे की आमदन दिखा दो आप ही बुला ले यार। जद कह सुरनर मुनि कहे यही रीति और स्वार्थ लगे सब करे ही प्रीति और स्वार्थ को खेले सब। तो कह अब निरान तो लिखना और वह बतावना वाली दादा ने कने बैठा लियो क्या कुंकुपत्री दादा थारे सामने लिखा वह की कुंकुपत्री भेज जाए ढंगू भेज जाए रामा श्यामा को नहीं भेज जाए करे तो देवरानी जिठानी जुड़ी कुटुंबगी नार सोच लिखावे बात गा तो वह हंस हंस बार में बार अरे गई बैठे पुत्र गए पास बात की पत्ती बात की पत्ती लिखवावे बात की पत्ती लिखवावे बात की पत्ती में लिखवावे गई बैठे पुत्र के पास बात अब श्री गणेश गवाई ने देखो नरसिंह जी पर कृपा भगवान की किती है कह पहली पाती लिखो हाथ की ये दूसरी पाती या कृष्ण साथ की तीसरी पाती कुटुंब जात की पाती लिखो बात की दूजी पाती कृष्ण साथ की बांगी पूछ है बड़तानी और सागे जे कृष्ण ने लिया तो मन नहीं दर्शन हो दिया वह तो मजाक में करे तो बन के वही आवे वो नए मंगाण खातर
तीजी पाती कुटुंब जात की सब कोई मिल आवे। बात का मैंने आपका परिवार का जगह एक एक आदमी का दीर जरूर लियावे। आठे कोई बात की कमी को नहीं है, यहाँ कोई कमी आठे गोडो सुधी भूकारी है। आओ नंबर 2 का महीने 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली न्यारी, 5 मन मेवा सारी, बोरी भर लावे मेवानी रे बोरी भर अरे अवे गई बैठे पुत्र के पास बात की पत्ती लिखवा अब ये मैं कांगसी को फेरी नहीं के था ने ली मरम्मत करनी है 25 मिनट सुपारी हूं बेखड़े मरम्मत को मैं तो कांकरी सोबे करे बिया सोब दे ताड़वे जीव लागे सा 25 मिनट लिखो सुपारी और 25 मिनट रोली न्यारी और 5 मन मेवा सारी बोरी भर लियावे गई बैठ पुत्र के पास बात की पाती लिखवावे। तो कह संसार का मैंने मेवा 5 ही प्रकार का है, वह 25 मन मेवा लिया। अब नंबर 3 का महीने अरे सेंसर थान लिखो मैं मंदी, थान 1000 रेशमी कंदी, कंदी माई लिख जो इंद्र सुगंधी, सब कोई मन भावे बात वो सब कोई मन भावे इजारा चले सारो काम सेंसर थान लिखो मैं मंदी यहाँ को थोड़ा बाप दादा देखा है आ थान 1000 रेशमी कंदी माई लिख दो इंद्र सुगंधी सबके ही मन भावे। फिर क्या कहे नानी भाई मन में विचार करे देखो राम निकली है बट रोटियां का सांसा हो रहा है आना भात भावे। तो कह 80,000 मोहर लिख भैया, 1.25 लाख लिखो रोक रुपया, इतने में श्री रंग किया मैया, कहे फरमावे बातों निराण के घर स्यू बाणो जोड़ो पूरो बराबर मिल जोड़ो एक गेट तो बंगो बंदो और एक बंगो ही बंदो बांग में कोई जोड़ को नहीं है जे वो बने कह दे गए कहानियों तो वो भी नहीं कह दे कांटी आले मैं ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी करनी बड़ मन में विचार करो से आपके हिसाबू सामान लिखान लग रहा है और आपा बैठे गुच्ची मारिया आपा के बोलन क्यों को नहीं शहर जाके जयंती के सारे हट छोड़िया बोले से आप के मन से चीज लिखा है मन ने कौन लिखान दे बोले बेटा 2 सड़काएं वाला दे दे पहले 80,000 मोहर लिख भैया 1.25 लाख लिखो रोक रुपया और इतने में श्री रंगी मैया कह के फरमावे अब ने नंबर दियो जडोड़ो विषय पंचोड़ो है कानी नार कह सुन प्यारा 1.25
मन काजल कारा इतने बिना ना होए गुजारा तेज घटा जावे नैनगा तेज घटा जावे अरे रे गई बैठे पुत्र गए पास वादी पाती लिखवा कहानी नार कहे सुन प्यारा 25 मन काजल कारा और इतने बिना नहीं हो गुजारा तेज घटिया जावे हाँ बुढ़ली कहने लगी लड़िया बताओ पेट को नहीं मेरे ब्याह में लगे खर्चा था नहीं ब्याह को नहीं थे टाबरो तो वो सेठ है जो ताऊ कौन लगे जो माने 6-7 ब्याह मंड रहे है एक मांडे और लगे वो खर्चो और सगे कई बात की कमी को नहीं अजय थोड़ा सो सड़क को 5-10 संगड़ो सावन लगा दिया तो आपने काम सज गया आप बूढ़ लिखने लगी बोली के सगो जो बात ले गया वो हमारे की मेजमानी होनी चाहिए तो क्या बुढ़ली की सोना की खिल्ला लिखवाई अवश्य जार मोहर और वह लिखा दी 99 में विचार करे अब फिर के बंची गयो तो पर वह कागज ने मोड़ लियो डेंटी कल्स की पड़ी माँ बोले मर जाना के कंगला हो घरे ले तो सामान आप रखा ना थोड़ी बात में लियावेगा को तो आगे दे देंगा तो थारा तो भोग भोगा भी काटूंगी अब सगे ने मेरे मन की तो बात अब दिखाऊंगी तो कह कागज स्याही का है नहीं घाटा और पत्री में लिख दे 2 सोने का बाठा एक सिला तो मेरे बैठने खातर माला फेरूंगी एक पग दूंगी यहाँ कोनी पकड़ी ईंट ने भी कोनी पर काम के लगा ताड़ू अजीब लगे वो पाई क्यों है पत्री में लिख दो सोने का बाटा कह दूं कुल नारी मारे गपाटा मन में मुस्कावे ऐसे हंसी बोले अब कल दादी जबरी चेपी है बोले दादी का हाथ लग गया दादी ईशा ही चेपेगी दादी तो थाने बेरो किए है हाँ आ गई हाँ हाँ आ गई ये बुढ़ली तो बा कोई शुभ काम हो तो मिलती तो बा टोकती बन आदती एवडो मैं वर्षियो अरे ताजा ही न्यारो एड़ो जमींदार है बात आजाद कर लियो आजाद भी कर लिन अरुण ये के दो अब ये हो रही हो जद वो न्यारो एड़ो ताजा मैं वर्षियो जमींदार डाल तो जोड़े ही गए और वाइडा चले गया यार वो लेट चलियो दादी मिल गई सामने बोले आज रहे कि दादी में बच गई और जोड़ा नहीं कि मर जाना क्यों खोटी हो दानो शेर हो है को नहीं मन मन विचार दादी तन के बेरो बोले मैं ऐसी होली यही फूंकी है मेरे कोई छानी को नहीं अगले पास से दिखे मैंने पर रीज के मरेगा सका मरेगा उपाय किए है अब का मान ली वैसाख में हो जा पाई इतना ही कर दी तो पाछो ही आगे करी वह डिक्या अगर आयो कौन ताप शुरू होगी कि बात की है आज हमारे आगे बतला बदगल पड़ गयो बोले कोनी बहु मेरी सलाह थे कौन हो मैंने कहनिया बोले मर बेटी हो आछी घूम चली वह 5-4 दिन हड़वायो आलेड़ो इश्यो क्यों हड़ाऊ भावता हल छोड़ दिया 15 दिन पीछे मैं ओजी हो दे बाबा जी फिर निनानी होनी के चोखो में हो गयो और आगे और बावे कोई निनान के लाग गयो वो बात चर्चा सुन के दादी ने कहो कि दादी लोग निनानी नो काढ़े लग गया बतावे ए तू कहे शेर को बोले क्यों कोठी पर ली गए ललकार दियो अब साथ चोखो
बारिश हो रही अच्छो जोर को जमानो जचियो जो लोग बतावे कोई का 5 सेमन गोर कोई का 4 सेमन गोर कोई 2 सेमन गोर जब दादी कन जागिर ओळमो दियो बोलो दादी तू कही के शेर को नहीं हुए लोगों का 5 से मन ना जाओगो बोले क्यों तेरे बापो के ले लियो बोले है बोलो लाडी मेरा हाड़ा नहीं जो गाम गुआड़ ने रख देती मैं सीधो पर मरती खती एक ने तो फेर ही ले रही शायद दाना बिना रख दियो जब दादी तो विशी तो ले बोले कितने ना बोले ये जिसकी बेचारी बतलावे को नहीं किया आपकी छोरियो नरसी जी की मायर है सुन लियो सूदे कोनी बीत बैठेगी नरसी जी को मारो सुनियो कि थे सुनो तो सूर ध्यान लगा के थाली बात वो कोनी ने बेड़ा हो तो दूर मत दापा मत कोनी दापो कोनी बताऊं सत्संग में बैठ के बात न करे भाई सफल हो है बात करिए उड़ जा के काम की बात वो तो कर्म बार के फिरे थाने मेरो को नहीं बुगान जी कर्म कौन कौन दे काम है कर्म थोड़ा कट होना पड़ा के सत्संग में कर्म कट गया पर काटे तो कौन सा वहां बनना चावा हाँ के सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भागी को पाती है मिले को नहीं कर्म वाली बात सच्ची बात है कितना प्रधान जी करते हो भारी अरे लड़का अरे उन लगे तू न्यू करे एक चीज मर गई एक बात दूसरी बात है बैटरी में तेरी बात को देगी तू कपड़े बना हां तो कोई कड़ा नीचे पड़ी है तो में से दिखी हो नहीं हां मार कर बेड़ी बड़ी जाती अरे टेलीफोन भी लग रही टेलीफोन आ गई कोई 5-4 जना बग्गा जो कोई तंदूरे पर गानियो और वो तंदूरो वो हो गयो बीमार जब शरीर को चले तंदूरो क्यों चलो वो छोड़ दियो और बह आ गया वह आ गया देखे वो तंदूरो देखे तो हाथ को नहीं बेटा देखे बोले वो ओढ़ूंगो किए बोले पान देख दाख के विचार करिए पता भगवान जी पर को देख के बोले भाई हर कौन